हेलो बच्चों। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे लोग, कैसे हो? गुड इवनिंग सर। अरे आज तो तुम लोगों के बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं क्या? बच्चे जो हैं बहुत मतलब कम आते जाते हैं। यस सर, 26 अप्रैल से अभी आया है नोटिफिकेशन। सर ओके। उसके पहले प्री बोर्ड भी है मार्च में। अच्छा, उससे यस पहले प्री बोर्ड है, इसकी वजह से ही बच्चे कम आते हैं ना। जो ज्यादा नीट के ऊपर फोकस कर रहे हैं वही ज्यादा मे आते बी सर। हैं। गुड इवनिंग निकिता, मेघा। ओके, तो आज लास्ट लेक्चर है किसका? आयनिक इक्विलिब्रियम, सॉरी गैसियस स्टेट का लास्ट लेक्चर है। एक्चुअल में ग्रुप में मैम ने पता नहीं क्या डाला था, आयनिक इक्विलिब्रियम डाला था ना, शायद मैम से मिस्टेक हो गई होगी। तो रियल गैस के बारे में पढ़ना है और लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ना है। रियल गैस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कुछ रियल गैस के जो पॉइंट्स होते हैं, है ना। तो कुछ और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं रियल गैस के बारे में, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ओके चलो। तो सबसे पहले अपन लोग जो है रियल गैस के बारे में पढ़ें। क्या होता है रियल गैस? किसको बोलते हैं रियल गैस? चलो, तो तुम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में कि रियल गैस की इक्वेशन क्या होती है ना। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने पढ़ा था कि रियल गैस की इक्वेशन क्या होती है। तो रियल गैस की इक्वेशन वॉन डेर वाल इक्वेशन बोलती है ना। तो एक बात हल्का सा बता देते हैं कि कौन सी रियल गैस की इक्वेशन है। P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर V माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। ये वाली जो इक्वेशन है ना, उसको बोलते हैं वॉन डेर वाल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? वॉन डेर वाल इक्वेशन। वॉन डेर वाल इक्वेशन। और वॉन डेर वाल इक्वेशन जो होती है ना बेटा, वो रियल गैस की इक्वेशन होती है। किसकी होती है? रियल गैस की इक्वेशन। जहां पे कौन कौन से टर्म्स हैं? जहां पे P क्या है? प्रेशर सर है। वी स्क्वायर होगा नीचे। हाँ सर वी स्क्वायर होगा नीचे। हाँ हाँ, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये है प्रेशर। और ये वाला जो टर्म है ना, पूरा प्रेशर करेक्शन है। प्रेशर करेक्शन ये वाला पता ही है, वॉल्यूम। एंड ये वाला जो है, ये वाला टर्म क्या है? वॉल्यूम करेक्शन, है ना। और ये तो पता ही है, एनआरटी। एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है बच्चे लोग। एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स हैं। अच्छा, क्लियर। अरे हमने ऐसा रिएक्शन लिखी थी ना, आइडियल गैस की इक्वेशन क्या थी? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। और जब रियल गैस के पार्टिकल्स जो थे वो रिजिड थे, रियल गैस के पार्टिकल्स रिजिड थे। अब अगर पार्टिकल्स रिजिड थे तो उनका कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। रिजिड रियल गैस की बात कर रहे हैं, तो उसमें प्रेशर ज्यादा होता है। तो इसके लिए हम लोगों ने P प्लस समथिंग किया था, और वॉल्यूम जो है उसमें माइनस किया था। याद आया कुछ? तो ये वाला वॉल्यूम माइनस किया था, है ना। तो ये इक्वेशन आई थी रियल गैस की इक्वेशन। अच्छा, अगर हम बात करें ए और बी क्या है, ए और बी क्या है? ए जो है प्रेशर करेक्शन, या हम बोल सकते हैं वॉन डेर वाल कांस्टेंट। क्या बोल सकते हैं?
वैन डर वाल कांस्टेंट, और बी भी क्या है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट है, उसकी यूनिट बतानी, तो कैसे, तो यूनिट ऑफ ए एंड बी, ए और बी दोनों की यूनिट अपन लोग देखेंगे क्या होती है। ए और बी की यूनिट फटाफट यहां पे देखना है भाई। आइडियल गैस की इक्वेशन नहीं, रियल गैस की इक्वेशन क्या थी, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस एन बी इक्वल्स टू बच्चे लोग NRT, ये था। तो यूनिट ए की निकालनी, इसकी यूनिट निकालनी है, तो एक्चुअल में यूनिट निकालने के लिए हम इसको जीरो रखना पड़ेगा, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर, ऐसे ही मानना पड़ेगा तभी यूनिट आ पाएगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, अगर फॉर 1 मोल्स है, फॉर 1 मोल्स, 1 मोल के लिए है, तो क्या हो सकता है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, बच्चे लोग ध्यान देना, जीरो मतलब ए अपॉन वी स्क्वायर, और ये P आ गया माइनस का, यूनिट निकालते टाइम हमें माइनस प्लस देखना नहीं है, तो ए की यूनिट आ गई P इंटू वी स्क्वायर, मतलब एटीएम है, और वॉल्यूम की यूनिट क्या है बच्चे लोग, लीटर का स्क्वायर, ऐसे यूनिट आ गई, आराम से निकाल सकते हो। अगर यूनिट पूछी जाए तो याद नहीं रहे तो आराम से डिराइव कर सकते हो, इसकी यूनिट बी की यूनिट, तो यूनिट ऑफ बी अगर निकालेंगे तो इसको जीरो कर लो, ठीक है। एन बी, अगर मोल्स रखने हैं तो ऐसे रखो, बी इक्वल्स टू वी अपॉन एन, तो वी क्या है, लीटर, और ये क्या है, मोल, तो ये क्या हो जाएगा, लीटर पर मोल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर, यूनिट निकालना आ गया। सर इसमें फॉर 1 मोल नहीं लेना? ले लो, 1 मोल के लिए लोगे तो यूनिट जो है बी की ऐसे आ जाएगी वी के बराबर, मतलब बी की यूनिट क्या हो जाएगी, लीटर हो जाएगी, बस बात खत्म। अगर यहाँ पे भी 1 मोल नहीं लेना है ना, तो ना लो, तो वो तो फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर तुम्हें लेना है तो लो। यहाँ पे ए एन स्क्वायर, ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एन स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, यहाँ पे अपॉन में क्या हो जाएगा, पर मोल स्क्वायर नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, ठीक है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर तुम्हें 1 मोल के लिए कैलकुलेट कर रहा हो तो अलग बात है, लेकिन अगर एन मोल्स के लिए अलग कर रहा हो तो मोल्स के यूनिट आ जाएगी, एटीएम लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, ओके। ओके, चलो, तो आगे हम बात करते हैं कि ए और बी की वैल्यू जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। देखो, अगर ए की वैल्यू ज्यादा होगी, ध्यान देना, तो गैस इजिली लिक्विफाइड होगी, लिक्विफिकेशन टेंडेंसी जो है वो ज्यादा होगी। अगर ए की वैल्यू अगर ज्यादा है तो लिक्विफिकेशन टेंडेंसी ज्यादा है। अब ए की वैल्यू कैसे ज्यादा होगी, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो ए की वैल्यू ज्यादा हो, ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो गैस इजिली लिक्विफाइड हो सकती है, ओके, ध्यान देना। अगर हम बात करें इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो पोलर चीज का ज्यादा होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो नॉन पोलर चीज का कम होता है, बच्चे लोग ध्यान देते रहना, पोलर चीज का ज्यादा, नॉन पोलर चीज का ज्यादा। अच्छा, हमने बोला कि भाई साहब अमोनिया है और N2 है, इसमें कौन सबसे जल्दी लिक्विफाइड होगी, इसमें कौन सबसे जल्दी लिक्विफाइड होगी, बच्चे लोग बताएं, सबसे जल्दी कौन, अमोनिया। क्यों, क्योंकि भाई ये पोलर है ना, और ये क्या है, नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर, पोलर ज्यादा है तो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो लिक्विफिकेशन टेंडेंसी ज्यादा है, क्लियर बात।
पोलर और नॉन पोलर का लिक्विफिकेशन की टेंडेंसी पता चल गई, मतलब जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है उसमें होगा इजिली लिक्विफाइड। ओके ठीक है। अच्छा कुछ और बातें हैं, पहले एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो फटाफट क्वेश्चन को ट्राई करना है तुम लोगों को, पेन और पेपर लेके बैठना है। पहले पूरे 9 क्वेश्चन अभी के अभी ट्राई करेंगे, कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आगे की थ्योरी, थोड़ी सी थ्योरी बाकी है, आज ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, चलो जल्दी से ट्राई करो फटाफट बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करें। आंसर सी आंसर, सर सी। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन, सर में डी आ रहा है। डी आ रहा है तो अभी सॉल्व कर रहे हैं। कुछ बच्चों का सी आंसर आ रहे हैं और कुछ बच्चों का डी आ रहा है ना। तो क्वेश्चन करते टाइम तुम्हें केवल इतनी बात याद रखनी है कि क्या याद रखना है, क्वेश्चन करते टाइम टेम्परेचर जो है वो हमेशा केल्विन में ही रखना होता है बेटा, टेम्परेचर केल्विन में रखना होता है। देखो क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पहले तो गिवन चीजें लिखा करो, गिवन क्या क्या है वो देखो। मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू इतने cm3, cm3 मतलब वॉल्यूम है। V1 कितना है बच्चे लोग 500, cm3 मतलब ml। अच्छा प्रेशर कितना है, P1 कितना है 180 है। बाकी लोग सॉल्व करते रहे आगे क्वेश्चन, अगर स्क्रीन से दिख रहा हो तो, ना दिख रहा हो तो और जूम कर सकते हैं। V2 कितना है बच्चे लोग 200 cm3 और P2 निकालना है बच्चे लोग, एकदम सिंपल सा है भाई। P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। P1 कितना दिया हुआ है 1 इंटू 500, 500। P2 कितना दिया हुआ है 200, सॉरी P2 निकालना है और 200 है ना। तो ऐसा कैसे है 5/2 हो गया P2, सिंपल सा क्वेश्चन है। 2.5 ATM आ गया। ज्योति ओके सर, सर मेरे को लगा कि 200 सेंटीमीटर क्यूब ना हमारे एटम के साथ है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, सारे बच्चे ट्राई करेंगे। डी आंसर है। डी आंसर बोल रहे हैं कुछ लोग। देखो सेकंड वाले का डी आंसर बोला जा रहा है, और बच्चे बताएं और भी किसी का आंसर आया क्या। चलो फटाफट करो यार, तुम लोग कैसे हो, डॉक्टर बनना है। डॉक्टर तो सारे काम फटाफट करते हैं ना, है ना। और कुछ डॉक्टर जो है वो घर में सो रहे होंगे, देखो इसलिए कम है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या क्या दिया गया है, इतने लीटर, इतने एटीएम, इतने डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर है, वॉल्यूम विल बी, ऐसा बोला गया है। एट सेम प्रेशर, सेम प्रेशर है तो प्रेशर तो सेम है,
तो P कांस्टेंट है बेटा, P कांस्टेंट है। वॉल्यूम कितना दिया गया है 0.2 लीटर। टेम्परेचर कितना दिया गया बेटा 0 डिग्री सेल्सियस। अपने को क्या करना है कि 0 डिग्री सेल्सियस अगर दिया गया ना, उसको 273 ऐड कर दो। 273 ऐड कर दोगे तो कैल्विन में आ जाएगा, मतलब 273 कैल्विन आ गया। T2 बेटा कितना है 30 डिग्री प्लस 273 सेकंड का ए आ रहा है। ए आ रहा है। यस सर, ए आ रहा है। ए ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, तो इसका क्या आ सकता है, इधर 3 और इधर जो है 0303 है ना, 303 के आसपास आएगा। सेकेंड फर्स्ट आंसर एकदम सही है बेटा। V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2 लगाना है बस। V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2 लगाना है। V1 कितना है 0.2 है ना, और टेम्परेचर जो है T2 निकालना है। T1 दिया हुआ है ना 273 है ना, और कितना हो जाएगा टेम्परेचर लास्ट वाला 273, सॉरी T2 दिया गया है बच्चे ये लोग। इधर 30 नहीं दिया हुआ है, कोई बोलता भी नहीं है। 30 नहीं दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 273, इसको ऐड करना है ना, 546 कैल्विन आएगा। तो V2 निकालना है ना, और इधर जो है वो 546, तो ये 2 टाइम्स आ गया और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 0.4। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें सारे बच्चे। ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया ना। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, गैस फाउंड द फॉर्मूला COX लिखा हुआ बच्चे लोग, COX। यहां पे x की वैल्यू निकालनी है, कितना x की वैल्यू आएगी बोलो। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है VD जो होता है ना, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2। ओके, अगर हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है कि नहीं होता। वेपर डेंसिटी कितनी दी गई है 70, मतलब ऐसी गैस जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कितना आ जाए 140। तो COX है और ये किसके बराबर है 140 के बराबर है। CO का मास कितना होता है 12 प्लस 16, 12 प्लस 16 ही तो है, इसका 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर सी। 28x, ये कितना हो जाएगा 148। तो x इक्वल्स टू 140 अपॉन 28। चलो कितने टाइम्स समथिंग जाएगा 5। 5 टाइम्स समथिंग जाएगा। ओके हाँ एकदम 5 जो है वो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 5। आंसर कौन सा C। क्लियर, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 2। आगे क्वेश्चन नंबर 4। चलो चलो जल्दी। इसको मैं रफ कर रहा हूं। चलो चलो सारे बच्चे सॉल्व करें।
जिनको सोना है वो उनको सोने दो। क्वेश्चन नंबर 4, सर बी आएगा। सेकेंड ऑप्शन यस सर, बी आ रहा है। 4 ग्राम। देखो एसटीपी जो होता है, अगर एसटीपी में अवोगाड्रोस लॉ लगाएंगे तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स, होता है कि नहीं? यस तो सर। वॉल्यूम इक्वल्स टू मोल्स इंटू 22.4। मोल्स निकालने के लिए अपनी को फॉर्मूला पता है W/M। तो मोल्स निकालने के लिए W/M, W दिया गया है, यस 4.4। M जो है वो CO2 का कितना होता है 44, और इधर 22.4, ये कैंसिल हो जाएगा, केवल एक पॉइंट आ जाएगा, 22.4, तो एक पॉइंट खिसक जाएगी बात। 2.24 लीटर एकदम सही ऑप्शन है बी। वेरी गुड यार। और करें, और सॉल्व करें। क्वेश्चन से डरो मत, अल्टीमेटली क्वेश्चन को ही तुम्हें सॉल्व करना है नीट के एग्जाम में। अभी से डरना चालू कर दोगे तो कैसे हो पाएगा। चलो चलो, क्वेश्चन नंबर है 5। चलो क्वेश्चन नंबर है 5 की बात करते हैं। शायद कुछ बच्चों का आंसर आ गया है। नहीं, ध्यान देना, टेम्परेचर हमेशा किसमें रखना ऑप्शन है, ए। केबिन में। कौन सा? अरे बोलो तो, बोल के चली गई तो। सर बी, बी ऑप्शन बी बी। ऑप्शन आ रहा है कुछ बच्चों का। तो देखो इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि एक सर्टेन मास ऑफ गैस है, उसका वॉल्यूम, तो प्रेशर कांस्टेंट इस क्वेश्चन में दिख रहा है ना? पी जो है वो कांस्टेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तुम लोगों को? लिखा ही हुआ है यार। अच्छा, एसटीपी में आगे तो क्या हो जाएगा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। पी कांस्टेंट है तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या हो जाएगा, टी। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो हम बोल सकते हैं क्या, V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। V1 कितना दिया हुआ है 2 2 लीटर। V2 कितना दिया हुआ बच्चे लोग 4, और टेम्परेचर 273, T2 निकालना है ना? तो T2 निकालेंगे तो 273 इंटू 2 कितना हो जाएगा 546 केल्विन में आया। लेकिन ऑप्शन बेटा देखो ना, ऑप्शन डिग्री सेल्सियस में दिए गए, ये मत लगा देना, केल्विन में आया है तो इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 546 माइनस 273, ये डिग्री सेल्सियस है, मतलब 273 डिग्री सेल्सियस आ गया आंसर। वेरी गुड जिसने भी किया है। आगे क्वेश्चन नंबर है 6। बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर है 6 ट्राई करें। इसका आंसर बी है ना? बी था ना? क्वेश्चन नंबर 5 का बी था। सेकंड ऑप्शन देखो टिक। ओके सर। क्वेश्चन नंबर है 6, ऑप्शन सी। सी ऑप्शन। ओके, सारे बच्चे कर लिए हैं क्या? यस सर, बी। कंफर्म? देखो जिनको आ रहा है ना क्वेश्चन, तो बस आगे के क्वेश्चन करते जाएं सभी।
इनको आ रहा है तो फटाफट फटाफट क्वेश्चन करते जाएं। बी है ना सिक्स्थ का? यस, 6 का बी यस भी नहीं, है। गलत है। 6 का बी जो है वो रॉन्ग है। सिक्स का ऑप्शन सी है ना? हाँ, 6 का सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। यस सर, वो 200 लेना था, मैंने 300 ले लिया। यस, V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2 लगाना है बस। तो यहाँ पे 20 अपॉन कुछ भी मान लो x, और इधर 100, और इधर कितना है, और 300। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। x की वैल्यू 60 है ना। तो वॉल्यूम चेंज निकालना है। देखो क्वेश्चन में वॉल्यूम चेंज लिखा हुआ है, तो पहले वॉल्यूम कितना था, अभी 60 आया, पहले 20 था, तो कितना आ गया आंसर, 40। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 करें। बहुत अच्छे बच्चे, सभी लोग कर रहे, वेरी गुड। 7 का बी ऑप्शन, बी। 11 का यस सर, P/3। P/3, वेरी गुड। आगे कोई क्वेश्चन करें। P/3 आंसर सही है। चलो चलो फटाफट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 6 है ना, नहीं 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 7 है। सर 7 8th। था। 7 नंबर का क्वेश्चन, जिनको नहीं आया है उनके लिए बता रहे हैं। टी जो है इसमें कांस्टेंट है। टी अगर कांस्टेंट है और प्रेशर और वॉल्यूम वेरिएबल है, तो P अपॉन P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द V है। तो P2 अपॉन P1, सॉरी P1 अपॉन P2, ये क्या हो जाएगा, V2 अपॉन V1। लेकिन वॉल्यूम दिया गया है, V2 जो है वो किसके बराबर है, 3V1 के बराबर है। देखो लिखा हुआ है कि नहीं, और प्रेशर P है, तो ये P अपॉन P2 और 3V1 अपॉन V1 ये कैंसिल हो जाएगा। तो P2 क्या आ जाएगा, इधर चला जाएगा, और P/3 आ जाएगा। बच्चे लोग क्लियर हो गया। चलो 8 नंबर का क्वेश्चन नंबर है 8, ट्राई करें। ऑप्शन ए। ऑप्शन रॉन्ग है। और कुछ चीजें ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर है 8, ऑप्शन ए रॉन्ग है। ऑप्शन सी। बोला जा रहा है सर ए है। सी ऑप्शन एकदम राइट है। A closed vessel contain equal number of nitrogen और equal number of nitrogen और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मतलब मोल्स जो हैं वो सेम है। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या है, सेम है। इसके मोल्स अगर मान लो N ऑफ N2 जो है वो कितने अगर माने 1 माने, तो N ऑफ O2 भी कितना मानना पड़ेगा, 1। पहली लाइन से ये समझ में आया। और फिर एट प्रेशर P mmHg है। बोला जा रहा है कि इफ नाइट्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, तो प्रेशर क्या होगा, ओके। तो N2 और O2 जो है आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन उसके लिए ड्रास्टिक कंडीशन की जरूरत होती है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की जरूरत होती है। नॉर्मली ये जो है वो रिएक्शन नहीं करते। क्यों, क्योंकि एन के बीच में क्या होता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड, और ओ के बीच में डबल बॉन्ड, तो दोनों ही स्टेबल है ना, तो दोनों एक दूसरे को ब्रेक नहीं कर पाते। तो
तो इसलिए इनके बीच में रिएक्शन नहीं होती। तो डाल्टन्स ने क्या बताया था कि भाई पार्शियल प्रेशर जो होगा वो N2 और O2 इनके सम के बराबर होगा। तो प्रेशर कितना दिया गया बच्चे? P दिया गया है, देखना ध्यान से। तो कब ये होगा? इसका पार्शियल प्रेशर हाफ होगा, इसका भी हाफ होगा, मतलब P/2 होगा, इसका भी P/2 होगा, तभी तो P आएगा। अब बोला गया क्वेश्चन में नाइट्रोजन को रिमूव कर दिया जाए तो टोटल किसका आएगा? केवल और केवल P ऑफ O2। तो प्रेशर भी हाफ हो जाए कि नहीं हो जाएगा? तो प्रेशर ऑफ O2 या टोटल प्रेशर जो है वो P/2 हो जाएगा। क्वेश्चन एकदम लॉजिक से सॉल्व हुआ है, कुछ कैलकुलेशन नहीं है। सर वो पी प्रेशर नहीं लगाएगा, P/2 कैसे लगाएगा? देखो पूरा प्रेशर जो है वो कितना है? P है ना, तो Yes, P ऑफ N2 जो है वो किसके बराबर है? P हाफ के बराबर है। P ऑफ O2 P हाफ के बराबर है। टोटल कितना है? P है। तो पार्शियल प्रेशर जो है, अगर टोटल पहले का प्रेशर जो था वो कितना हो गया है? P ऑफ N2 जो है वो रिमूव हो गया है, तो आधा तो बचा। तो प्रेशर ऑफ O2 जो है वो आधा हो गया। अब इनका सम ये हट गया तो ये क्या हो गया? P/2 हो गया कि नहीं हो गया? P/2 ही तो हुआ। आधा केवल निकालना है, बस रिमूव किया गया है, इस वजह से सर वो आधा ही प्रेशर लगाएगा बस। बस आधा ही प्रेशर लगाएगा। ओके सर। आगे क्वेश्चन नंबर है 9। सर इसका सर आंसर डी इनका है। डी है, डी है। डी है सर। डी है कंफर्म? यस सर। यस सर। ओके, शायद तुम लोगों ने किया हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर है, ये कुछ क्वेश्चन आए तुम्हारे सामने, आए लेकिन चले गए। यस, क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से करें। क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है ना तुम लोगों को? कि और स्क्रीन को बड़ा करें थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एट कांस्टेंट प्रेशर what should be the percentage increase in the temperature in Kelvin for 10% increase in volume? तो भाई साहब तुम लोगों ने सुना होगा कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज 10%। यस, वेरी ए। गुड। सर की 10%। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भाई वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है ना। वॉल्यूम 10% इंक्रीज हो गया तो टेम्परेचर भी 10% इंक्रीज हो गया। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर है 11। चलो लॉजिक लगाओ, लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 11। कुछ नहीं, बस केवल लॉजिक लगाना है, बाकी कुछ नहीं, कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। सर STP होगा। ओके, एसटीपी का मतलब पहले तो समझ लो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है एसटीपी में? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री। 273 केल्विन। ओके,
प्रेशर कितना होता है 1 atm। 180। ओके, मतलब अगर कैल्विन हमें लिखना है तो 273 कैल्विन लिखिए। चलो, तो ये तो पता है। अब डेंसिटी से रिलेशन क्या हो सकता है? सर इसका बी नहीं होना चाहिए। वही तो मैं बता रहा हूँ ना, अभी तो उसने आंसर बताया है कि एसटीपी, मैंने आंसर नहीं बताया। पीएम जो है वो डर्टी, एकदम बी आंसर एकदम सही है। पीएम जो है वो डर्टी, पीएम इक्वल टू डी आर टी। तो अगर हम बात करें कि डेंसिटी O2 की मैक्सिमम कब होगी, अगर डेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब, देखना ध्यान से, पीएम अपॉन आर टी, ये किसके बराबर आ गया? डेंसिटी के। मतलब डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मतलब अगर डेंसिटी मैक्सिमम होगी तो प्रेशर इसमें भी मैक्सिमम होना चाहिए और टेम्परेचर मिनिमम होना चाहिए। ये कंडीशन है डेंसिटी मैक्सिमम। तो सारे ऑप्शन मिलाओ। प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ है? सबसे ज्यादा इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, इसमें है, दोनों में 2 atm 2 atm। और टेम्परेचर कम होना चाहिए, तो ये इससे कम, तो टेम्परेचर ये है, तो इस वजह से बी ऑप्शन। बहुत अच्छे, इसने किया था, बी ऑप्शन है। आगे क्वेश्चन सर नंबर है मैंने किया 12। था। ओके, वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 बताएं। बहुत अच्छे यार, तुम लोग एकदम स्पीड में कर रहे हो। सर टॉल को कैसे कन्वर्ट करेंगे? अच्छा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है टॉल, तो कन्वर्जन तो देखो यहाँ पे अगर हम कन्वर्जन की बात करें तो 760 टॉर जो होता है ना, वो 1 atm के बराबर होता है। इससे कन्वर्ट कर सकते हो। 760 टॉर जो है वो 1 atm के बराबर है। इससे थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकते हो। चलो चलो जल्दी भाई। 760 टॉर जो है वो 1 atm के बराबर होता है। तो यहाँ एक टॉर जो है वो कितने के बराबर होगा? 1/760 atm के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में 10 टॉर दिया गया है, तो 10 टॉर इक्वल्स टू क्या होगा? 1/760 इंटू 10 atm। ये कैंसिल हो गया, 1/76 atm। ये 10 टॉर इक्वल्स टू हो गया। अब तो कर सकते हो, फटाफट फॉर्मूला रखो, उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। वॉल्यूम दिया गया है, टेम्परेचर भी दिया गया है। टेम्परेचर जो है वो कितना है? 1000 डिग्री सेल्सियस है, तो 1273 कैल्विन है। आंसर आंसर, चलो बेटा बताओ जल्दी से। नहीं, अरे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, मोल्स निकालने हैं बच्चे लोग। लिखा हुआ है हाउ मेनी एटम्स, पहले तो मोल्स निकाल लो ना भाई। नंबर ऑफ एटम्स का तुम लोगों ने फॉर्मूला कभी सुना होगा, नंबर ऑफ एटम्स n इंटू Na होता है। तो पहले तो मोल्स निकाल लो ना, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से मोल्स निकाल लो।
ऑप्शन बी आएगा। बी ऑप्शन आएगा। एक मिनट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मोल्स आएंगे पीवी अपॉन आरटी। बच्चे लोग, पीवी अपॉन आरटी, प्रेशर 1 एटीएम, सॉरी 1 एटीएम नहीं है, टॉर वाला है ना, 1/76 एटीएम। आर की वैल्यू तो पता ही है 0.0821, टेम्परेचर 1273 कैलोरी। इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे ना तो ये आएगा 7943 के आसपास, 7943 ये आया। ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू रखनी है, तो नंबर ऑफ एटम जो है वो n इंटू Na होगा, तो 1/7943 इंटू Na की वैल्यू 6.0, तो 6 रखोगे इंटू 10 की पावर 23। ये पूरा अगर कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 7.5 इंटू 10 के पावर 19 के आसपास आंसर आता है। 7.5 इंटू 10 के पावर -19, तो आसपास किसका है? बी वाले। एकदम सही, किसी ने सही किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आई। क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नोट करते रहना, नहीं तो दोबारा वीडियो देख लेना। सर सी है इसका आंसर। सी ऑप्शन आया। बड़े फास्ट कैलकुलेशन करते हो तुम लोग यार। अच्छा, कैलकुलेटर हाथ में रखा होगा। नो सर सर। ऐसा नहीं है। अरे वाह, मान गए। चलो, बहुत अच्छी बात है अगर कैलकुलेटर का यूज नहीं कर रहे हो और इतना फास्ट कर रहे हो। तो जिनका क्वेश्चन हो जाए ना वो आगे वाला ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 कर रहे हैं। 13 क्वेश्चन में क्या क्या टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। ओके, तो सर T एमएमएचजी को बदलने के लिए क्या करते हैं हम? अब एमएमएचजी को एटीएम में कन्वर्ट करना है क्या, किसमें कन्वर्ट करना है वो तो पता होना चाहिए ना। एटीएम में। 760। आगे वाला क्वेश्चन करें। तो मैं ये वाला क्वेश्चन करूं कि 13 वाला एक बार कर देते हैं, जिनका नहीं आया वो एक का नोट कर लेते। टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कांस्टेंट है। प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इतने एटीएम है और इतना दिया गया है। ओके, तो P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 बच्चे लोग। ओके, अब P1 अपॉन P2 जो है वो क्या क्या दिया गया है। देखो V2 जो है वो इसका 10 है, देखो लिखा हुआ है, और P1 कितना है 5.3 एटीएम, तो 5.3 एटीएम अपॉन P2, V1 अपॉन 10 इंटू V1, तो P2 कितना आ गया 53 एटीएम। आंसर आ गया सी। क्वेश्चन नंबर है 14। अब तक तो आ जाना चाहिए आंसर। सर वो एमएमएचजी को कैसे चेंज करेंगे? क्या क्या जरूरत पड़ी है, 760 से मल्टीप्लाई करना है ना। सर इसमें कंफ्यूजन सा हो गया, पता नहीं क्यों। ओके, सर यहाँ पे सर यहाँ 760 mm दे रखा है ना प्रेशर। हाँ हाँ हाँ, सर तो उसे चेंज कैसे करूँ? उसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं होगी। देखो, कतई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखना।
अरे वही 1 ATM के बराबर ही दिया हुआ है बेटा, स्टैंडर्ड कंडीशन है ना। 760 mmHg जो होता है वो 1 ATM होता है। अच्छा तो देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में 32 ग्राम ऑक्सीजन, 3 ग्राम हाइड्रोजन। ओके, आगे उसको मिक्स्ड किया गया है और उसको एक वेसल में कन्वर्ट कर दिया गया, वो मतलब डाल दिया गया है। उसमें 1 ATM प्रेशर है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मिक्सचर, मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम जो है वो कितना ऑक्युपाइड करेगा, ऐसा क्वेश्चन। बी है इसका आंसर, कितना? बी। ओके तो कहीं प्रेशर की जरूरत पड़ी क्या? नो सर। चेक करो जल्दी से। अगर वॉल्यूम जो है वो निकालना है तो टोटल वॉल्यूम, ये एसटीपी की कंडीशन दी गई है, तो वॉल्यूम जो है वो O2 का और वॉल्यूम किसका, H2 का, कंबाइन कर देंगे, सम कर देंगे। अब भाई वॉल्यूम तो निकालना है एसटीपी में, तो मोल्स इंटू 22.4 हो जाएगा कि नहीं। मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, W/M इंटू 22.4। W दिया गया है क्या, देखो एक मिनट, ऑक्सीजन का W दिया गया है 32 और मॉलिक्यूलर मास भी 32 होता है, 22.4 कैंसिल हो गया। वॉल्यूम ऑफ O2 जो है वो 22.4 आ गया। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ H2 निकालेंगे, एसटीपी की कंडीशन है 22.4, तो यहाँ पे W/M हो जाएगा और 22.4। बच्चे लोग ध्यान से देखें, अब W कितना दिया हुआ है, इसका 3 दिया हुआ है अपॉन H2 का मॉलिक्यूलर वेट 2 इधर आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे 11.2 और मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6, इधर 33.6 आ गया वॉल्यूम ऑफ H2। अब इसका सम कर दो बेटा, सम कर दो, इसका आ जाएगा आंसर 22.4 और इसका सम कर दो 56 के आसपास आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर है 15, क्वेश्चन नंबर है 15, जल्दी करें। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद जो सरफेस टेंशन बताना है, विस्कोसिटी बतानी है, बस इस चैप्टर का एंड हो जाएगा। ओके, जो संडे की क्लास में रैंकर्स बैच में आ रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का रिवीजन करके आए, उसके PYQs टारगेट करने हैं इस सर बार। आप कराओगे? यस बेटा, मैं ही कराता हूँ ना रैंकर्स बैच। तुम लास्ट लेक्चर में नहीं आई थी क्या? सर नहीं सर, उसमें हम्म वो नहीं दिया था आपने लिंक। हम्म सर लिंक नहीं दिया था ओके। सर, बस फिजिक्स और उसकी क्लास थी, बायोलॉजी की। नहीं नहीं नहीं, केमिस्ट्री की भी थी। तो 10 AM टू 11 रैंकर्स बैच में। यहाँ पे एकदम टारगेट बेस स्टडी करेंगे, तो मैं जो जो करने वाले हैं ना वो बताया हुआ है कि कैसे कैसे। ऑप्शन हम्म ऑप्शन सी। C ऑप्शन। हम्म चलो C ऑप्शन कोई बोल रहा है, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15, एक गैस है। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है गैस इज फाउंड टू हैव डेंसिटी इतनी दी गई है। अरे तो डेंसिटी का तुरंत फॉर्मूला याद आना चाहिए भाई, PM डर्टी, PM इक्वल्स टू DRT, है ना। तो डेंसिटी निकालेंगे तो PM/RT हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर डी है इसका आंसर।
डी। ओके, चेक कर लेते हैं। अगर हम मॉलिक्यूलर वेट निकालें केवल और केवल मॉलिक्यूलर वेट, है ना, तो मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो क्या हो जाएगा, टी इंटू आर इंटू टी अपॉन पी, है ना। तभी मॉलिक्यूलर वेट से ही तो हम गैस बता सकते हैं कि कौन सी गैस हो सकती है। तो सर बी है। बी है। एक मिनट चेक करने दो। डेंसिटी 1.80 दी गई है, 0.0821, टेम्परेचर 300, प्रेशर 180। कैंसिल करो, इसका मल्टीप्लिकेशन जो आता है वो अप्रोक्सीमेटली 44.34 के आसपास आता है। अब 44 ग्राम जो है वो मॉलिक्यूलर वेट किसका होता है, CO2 का होता है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट। 44 जो है वो CO2 का आता है ना, इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर ना कैसे हो रहे हैं क्वेश्चन। एक लास्ट वाला क्वेश्चन कर लो, इस पेज में है तो। सर इसका बी है। इसका बी, चेक करो जल्दी से। सर गलत है क्या? नहीं सही है, बता। हम इसलिए आंसर नहीं बताए थे, कुछ लोगों को और आंसर आ जाए, नहीं तो आंसर बताने के बाद तो सॉल्व हो ही जाता है। आंसर के अकॉर्डिंग जो है वो लोग सोचने लगते हैं, इसलिए नहीं बता रहे थे। चलो, तो बी ऑप्शन एकदम सही है। कैसे है, तो उसमें तो वैसे ही पता है ना, PM डर्टी, है ना। तो डेंसिटी जो है वो मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। अगर डेंसिटी D1/D2 करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट M1/M2 कर सकते हैं क्या बेटा। यस। डेंसिटी पहले वाली की कितनी है, 1 पॉइंट कितनी है, 5, है ना, 1.5। D2 की नहीं पता है। मॉलिक्यूलर वेट पता है क्या, नहीं, M है। ओके, D2 और मॉलिक्यूलर वेट M है और इसका नहीं पता है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो इधर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन M2 जो है वो M/1.5 हो सर जाएगा। ए आ रहा है इसका आंसर। M/1.5, बी ऑप्शन करेक्ट है। चेक कर लो जल्दी से मेरा, यस सर। है ना। Yes, तो इस sir. तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तुम लोगों के उसमें PDF को डाउनलोड कर लेना, तो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, देखो। और भी क्वेश्चंस 46 क्वेश्चन है, ये आप 55। ग्रुप पे भेज देना। हाँ हाँ, ये ग्रुप में मैं भेज दूंगा। 60 क्वेश्चन तक है, और उसके बाद आंसर की भी मैंने दे दी है, ताकि तुम लोग। ओके, तो एक बात तो, एक चीज और बतानी रह गई, जो कि तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। सरफेस टेंशन लिक्विड स्टेट का पार्ट है। सरफेस टेंशन की बात करते हैं। क्या होता है सरफेस टेंशन। अरे सरफेस पे जो टेंशन होता है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी लिक्विड जो है वो भरा हुआ है, ठीक है। लिक्विड अगर भरा हुआ है तो यहाँ पे कोई भी चीज जो है वो आएगी, यहाँ पे अगर कोई भी चीज रखी हुई, तो उसमें हर एक तरीके से फोर्स बैलेंस कर रहे होंगे उसको, क्योंकि बल्क में है या अंदर है। ओके, अब यहाँ पे अगर इसी चीज को सरफेस पे रख दिया जाए बेटा, तो ये वाले फोर्स जो है वो इधर लग रहे होंगे, इसको बैलेंस करने के लिए कोई नहीं लग रहा होगा। लग रहे हैं क्या ऊपर, ऊपर तो बल्कि भी नहीं है ना। तो सरफेस के ऊपर एक सर एयर टेंशन भी तो आएगी। लगा रही होगी। हाँ सर एयर भी तो प्रेशर लगाती है। हाँ, एयर प्रेशर लगाती है, लेकिन जो लिक्विड है तो एयर का प्रेशर और लिक्विड का प्रेशर, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है तो पूरी तरीके से लिक्विड का लग रहा है। यहाँ पे लिक्विड की बात कर रहे हैं बस, एयर की बात नहीं कर रहे। एयर का जो प्रेशर है वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, वो तो नॉर्मल है, इतना ज्यादा प्रेशर बैलेंस नहीं कर पाएगा उसको। तो यहाँ पे एक टेंशन जनरेट होता है, उसको बोलते हैं क्या, सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं, फिजिक्स में एक चैप्टर है तुम लोगों का,
सरफेस टेंशन का। यस तो सर। एक होती है विस्कोसिटी, तो उसको ज्यादा अपन एक्सप्लेन नहीं करेंगे। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी तो पता ही है ना। विस्कोसिटी में ऐसा है कि जैसे कोई भी लिक्विड है, सर हनी में लगता है। हाँ जैसे हनी में सबसे ज्यादा लगता है। हनी जो है वो ऐसे बॉटल से गिराएंगे तो ऐसे ऐसे आता है, ऐसे ऐसे आता है। ऐसा नहीं आता है कि हनी को बॉटल से गिराया तो ऐसे ही ऐसे गिर जा रहा है, इतनी दूर से नहीं जाता है कि नहीं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनके बीच में विस्कस फोर्स लगता है। इनके लेयर के बीच में क्या होता है? विस्कस फोर्स लगता है। तो विस्कस फोर्स की वजह से ये लिक्विड जो है वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं, ऐसे ही यहीं पे गिर जाते हैं। तो इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, तो ये सब चीजें तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी हैं, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। गैसियस स्टेट एकदम कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग जो है वो पढ़ेंगे क्या? हाइड्रोजन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी की पूरी एनसीईआरटी जो है वो हम लोग वन शॉट में निपटाएंगे। ठीक है, वन शॉट नोट्स भी देंगे तुम लोगों को, तो एनसीईआरटी भी पूरी तरीके से रीड करने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से वन शॉट में मैं दे दूंगा। सर वो जो चैप्टर था ना इक्विलिब्रियम, उसमें ना एक डाउट था सर, बोलो। एक टॉपिक में डाउट था। सो वो पीएच ऑफ वीक मोनो बेसिक एसिड में, सर उसका मतलब मैं समझ नहीं आया मेरे को। पीएच ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड। यस सर। अच्छा, वीक मोनोबेसिक एसिड तो मिक्सचर है ही नहीं, तो वीक मोनोबेसिक एसिड, या हम ऐसा बोल सकते हैं HA था, ये वीक मोनोबेसिक एसिड है, तो H प्लस है और A माइनस था। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था? C1 माइनस अल्फा लिखा था कि नहीं? इधर C अल्फा, इधर C अल्फा। सर तो सी हमने मतलब सी अल्फा हमने वन क्यों लिया हमने, ये समझ नहीं आया सर। ओके, इधर HA है ना, तो HA जो है उसकी मान लो मोल्स 1 है ना, इनिशियल में मोल्स 1 है। अब आयंस ब्रेक होके उसके मोल्स तो क्या होंगे? 0 0 होंगे ना इनिशियल में। अब कुछ डिसोसिएट हो गया तो 1 माइनस अल्फा कर दिया, इधर अल्फा इधर अल्फा। ये क्या है? मोल्स हैं। लेकिन अपने को क्या लिखना होता है? कॉन्सेंट्रेशन लिखनी होती है बेटा। तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो 1 माइनस अल्फा अपॉन वी, अल्फा अपॉन वी, अल्फा अपॉन वी। तो 1 अपॉन वी जो होता है वो C हो जाता है। तो C1 माइनस अल्फा ऐसा होता है, C अल्फा, C अल्फा, इस वजह से ऐसा लिखते हैं। ओके, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन यहां से निकाली, C अल्फा। अब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन यहां से निकाली तो पीएच भी निकाल सकते, तो पीएच इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस निकाल सकते हैं। लेकिन ये वाला फॉर्मूला रखना पड़ेगा। मोनो जो मोनो बेसिक एसिड मतलब वन मोल ही लेंगे हम। मोनोबेसिक एसिड का मतलब होता है 1 H प्लस, एक H प्लस। डाइबेसिक जैसे H2SO4 है, एक ही H प्लस होना चाहिए। इसका मतलब सर ये मोनो बेसिक एसिड और मोनो एसिड बेस में मतलब एग्जांपल देखो, ऐसा है ना, CH3COOH, इसके पास कितने H प्लस है? एक ही। NaOH है, इसके पास कितने OH हैं? एक ही। तो ये वाला जो है ना वीक मोनोबेसिक एसिड है, ये वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग मोनो एसिडिक बेस है। अगर वीक यहां पे रखना है तो NH4OH के। तो ये वीक मोनो एसिडिक बेस है। जो भी एसिड होता है ना तो उसकी बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी होती है, ऐसा होता है। ये सारी कहानी है ना। ओके सर। तो आप प्रिपरेशन करते रहो और थैंक यू। हाँ, तो अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस करोगे तो रैंकर बैच में आने का मौका मिलेगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।